हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एयरफोर्स नेवी में। अभी हम पॉलिटी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जो एयरफोर्स एसएससी रेलवे के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखना है, और आपको सबसे पहले मन में अपने आंसर को रखना है और देखिए आपका सही हुआ कि नहीं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा की बात कर रहा है, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545 होती है कि 552 होती है, 543 होती है या 547 होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बताइए आप लोग। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 542 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबको पता होगा इसका आंसर, आशा करते हैं कि सबका सही हुआ होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? भारत का राष्ट्रीय गान, तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? न तो जन गण मन है। इसका वीडियो पीछे पड़ा हुआ है कि जितने भी भारत के राष्ट्रीय चीज़ हैं उनसे रिलेटेड हमारा वीडियो पीछे पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसका भारत को राष्ट्रीय गान का आधिकारिक मान्यता कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा, यानी 24 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं। हमारा फोर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते कहाँ पर अंकित है? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आपको इसका कमेंट्स में आंसर देना है। तो उस पर जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो वह कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन ए में है कि सबसे नीचे लिखा हुआ है, कि सबसे बी में है कि धर्म चक्र के ऊपर लिखा हुआ है, कि सी में लिखा है कि सिंहों के बीच में लिखा हुआ है, कि डी में है कि सबसे ऊपर लिखा गया है। तो लिखा गया हमारा कहाँ लिखा गया? सबसे नीचे में अंकित है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? यानी न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम एक वर्ष में कितना बार लोकसभा का सत्र को बुलाया जा सकता है? तो ऑप्शन है 4 बार, 6 बार, 2 बार, 6 बार है। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन कर लीजिए, यहाँ पर 3 बार कर लीजिए, और डी ऑप्शन है कि 2 बार। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही है, 2 बार। लोकसभा का सत्र एक साल में न्यूनतम 2 बार बुलाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है कि भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? यानी भारत का जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था बताइए? 1927, 1917, 1947 और 1937, 4 ऑप्शन से। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है? यानी संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें संशोधन कौन कर सकता है? तो पहला है ऑप्शन हमारा कि राष्ट्रपति कर सकता है, कि सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, कि संसद कर सकता है, कि लोकसभा कर सकता है। तो इसका कौन कर सकता है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा। संसद उसमें क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। राष्ट्रपति आपके मन में आंसर है, और लेकिन राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते, संसद उसको क्या कर सकता है? संशोधित कर सकता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कि भारत के प्रधानमंत्री, बताना है आपको कि भारत के जो प्रधानमंत्री है, ये ऑप्शन में कि राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, बी में कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, सी में कि चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत होते हैं, और डी में है कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो सबसे पहला है कि सी तो ऑप्शन होगा नहीं, कि वंशागत तो नहीं होते हैं भारत में, राष्ट्रपति के द्वारा भी नहीं चुने जाते हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा भी नहीं चुने जाते। वो क्या होता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय कौन करता है? यानी बताना है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होता है, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, कि मंत्रिपरिषद करता है, कि लोकसभा अध्यक्ष करता है, कि प्रधानमंत्री करता है? तो इसका ऑप्शन आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष बताता है, उसका निर्णय करता है कि ये जो विधेयक है या धन विधेयक है या नहीं। यानी अब देखिए उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। यानी कितना वर्ष आयु पूर्ण कर चुका होगा तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र होगा। तो आशा करते हैं कि इसका आंसर आपको पता होगा। ए में क्या है? 30 वर्ष, बी में 35, फिर 21, फिर 25। तो इसका राष्ट्रपति का क्या है, उम्र क्या होता है? न्यूनतम क्या होता है उसका? 35 वर्ष होता है। 35 वर्ष पूरा कर लेता है तभी वह
नामांकन कर सकता है उसका पात्र बन सकता है। तो 10 क्वेश्चन हो गए। आपको इसमें से टारगेट करना कि आपका 8+ आपका सही हुआ, 8 या 8 से ज़्यादा सही हुआ है, तब अच्छा आपका तैयारी चल रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।